जीत के आने के बाद आप शहर का विकास कहाँ शुरू करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? पहला तो लोगों को लेके हम लोग काम करेंगे। लोगों के कल्पना के हिसाब से हम लोग काम करेंगे जी। लोगों को लेके काम करेंगे जी, यहाँ पे एक परप्रांतीय वोटर भी काफी मात्रा में है। जीतने के बाद आप उनके लिए कुछ करने वाले हैं? सब हमारे उनके लिए हम काम करेंगे। की भी अधिसूचना निकल गई और अभी अगले महीने से 21 रुपया मिलना चालू हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की लाडली बहनों को उनका लाडला भाऊ, सगा भाऊ सब मालूम है। उनका नाम एक ही एक है, क्योंकि हम जब जाते हैं, ये तो शहर है, सबको तो मालूम है। ग्रामीण एरिया में हम जब जाते हैं ना, ग्रामीण एरिया में, तो बोलते हैं जिन्होंने हमारे घर में चूल्हा चलाने के लिए हमको ताकत दी, जिन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा को पढ़ाने के लिए हमको ताकत दी, जिन्होंने हमको सही मायने में आत्मनिर्भर, महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, उस भाई का नाम है एकनाथ शिंदे साहब। ये कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये क्रांति शिंदे साहब लेके आए, उसकी अभी शुरुआत हुई, वो चलते रहेगा। और उनकी नुमाइंदगी करने वाले उत्तम भाऊ भी उनके भाई है, पालघर के लाडली बहना के। और ये पालघर की लाडली बहना, जो लाडले भाऊ महाराष्ट्र के, उनके जो शिष्य है, उस भाई को कभी भूलेंगे नहीं। वोट जाएगा धनुष्य की तरफ, वोट जाएगा शिंदे साहब की तरफ, और वोट जाएगा बहनों का, भाइयों का भी जाएगा। पंडित इस वक्त में खड़ा हूँ पालघर में, और पालघर में 2 दिसंबर को तय हो जाएगा आखिरकार पालघर में कौन बनेगा नगराध्यक्ष। तमाम लोग खड़े हैं, अलग अलग पक्ष के उम्मीदवार हैं, लेकिन जो चर्चा इस वक्त हो रही है वो चर्चा है उत्तम घरत की। शिवसेना से खड़े हैं, और जो यहाँ माहौल बनते जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, लगातार यहाँ की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो बढ़ते जा रही है। तमाम सवाल है, तमाम विकास के मुद्दे हैं। सर नमस्कार, क्या कहेंगे आप कि यहाँ का जो विकास रह गया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? विकास हुआ ऐसा विरोधों को लगता है, लेकिन विकास हो चुका है। जिन्होंने हमारे उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने यहाँ पे 250 कोटी के ऊपर निधि दिया है। इनको लगता है नहीं हुआ, हमको लगता है हुआ है, तो हुआ है। लोग हमारे मतदान रुपये हम लोग को दे दिए जी। जो लोग यहाँ पे पहले एक ही पक्ष में थे, पक्ष अलग हो गया, लोग भी अलग हो गए। अब वही लोग आरोप लगा रहे हैं शिवसेना के ऊपर, वही आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि जो विकास होना तो विकास नहीं हो पाया। पालघर में पानी की दिक्कत है, यहाँ पे प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, तमाम समस्याएं हैं। तो क्या कहेंगे आरोपों पर? पानी की समस्या देखो, ये जो नई अभी समस्या लेके आए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि पानी नहीं है, लेकिन पानी चालू है, उधर पानी आ रहा है। लेकिन ये जो मशीन्स डाली हुई थी 2009 में डाली थी, आज उसका अपन नए तौर पे हम लोग टेंडर निकाल के बड़ा 18 कोटी का काम वहाँ पे नया मशीन डाले, तो अभी जल्दी से जल्दी वो चालू हो जाएगा और लोगों को पानी मिलेगा। जी, जीत के आने के बाद आप शहर का विकास कहाँ शुरू करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? पहला तो लोगों को लेके हम लोग काम करेंगे। लोगों के कल्पना के हिसाब से हम लोग काम करेंगे जी। लोगों को लेके काम करेंगे जी। यहाँ पे एक परप्रांतीय वोटर भी काफी मात्रा में है। जीतने के बाद आप उनके लिए कुछ करने वाले हैं? सब हमारे उनके लिए हम काम करेंगे जी। धन्यवाद सर। कुंदन सर, क्या कहेंगे आप? लगातार जो माहौल बनते जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार किया जा रहा है, तो इसके बीच जो जनता है वो भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही है शिवसेना को लेके, कि शिवसेना वो भी लिखते हैं, शिवसेना आप भी लिखते हैं। हालांकि यूबीटी अलग है और शिंदे गुट अलग है, लेकिन कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। और यहाँ पे नाम भी एक है, पालघर के उत्तम टिम्पले, उत्तम घरत, नाम भी लगभग एक हो रहा है। पालघर की जनता में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पालघर के लोगों ने तय कर दिया है, जो शिवसेना बाला साहब के विचारों के ऊपर, तो दिघे साहब के विचारों के ऊपर खड़ी हुई और जिनकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, उनका नाम है एकनाथ शिंदे साहब। जो करोड़ों लाडली आप देख रहे पीछे कि सब लाडली बहनाएं खड़ी है, वो क्यों आई है? बोलेंगे, वो बोलने के लिए आई है कि जिस भाई ने हमारे रक्षा कर रहे हर महीने, उस भाई का ने जो चुनाव चिन्ह है धनुष्य, उसको उठाने के लिए वो आई है। और उन्होंने तय किया है कि पालघर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप जिस चीज़ों का जिक्र कर रहे थे कि हमारा उत्तर भारतीय समाज, हमारा गुजराती समाज, हमारा महाराष्ट्रीयन समाज, हम सबको साथ में लेके वाले हैं। क्योंकि बाला साहब ने इस हिंदुत्व का नारा दिया, उसमें सभी आते हैं। हिंदुत्व एक वर्ड है, लेकिन इसको सभी समाज, जाति, धर्म के लोगों का सहवास उसमें है। जिसकी भी प्रश्न है, उनका प्रश्न शिवसेना कार्यालय में आने के बाद या शिवसेना के पास आने के बाद उसका प्रश्न सॉल्व होना ही चाहिए। ये हमको किसने सिखाया है? बाला साहब ने सिखाया। क्योंकि लोगों के प्रशासन के पास जाते लोग, वो लोगों के कार्यालय में आते। और अभी तो गए
कुछ सालों में पालघर का इतना डेवलपमेंट हो, उसका कारण एक ही है, शिंदे साहब ने 250 कोटी के ऊपर जो पालघर जिला होने के कारण और जिला का मुख्य शहर होने के कारण कोई भी ऐसा रास्ता छोड़ा नहीं है जो अब तक हुआ नहीं। हाँ, उसके कुछ रास्तों का काम बाकी है जो मंजूरी मिली है, लेकिन इलेक्शन चुनाव के कारण रुका है। वो भी अभी तुरंत इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा। पानी पुरोठा की स्वतंत्र पानी पुरोठा योजना, पानी अभी मुबलक आ रहा है, पानी अपने जैसे नाला सपरा में वैसा कहीं नहीं है, हमारे पास पानी पूरे स्पीड से आ रहा है। और उसकी जो मशीनरी रहती है स्पीड अप करने के लिए या फोर्स आने के लिए, उसका 18 कोटी रुपये भी 3-4 महीने पर साहब ने मंजूर किया, उसकी सब मोटर नहीं लग रही है। तो इनके ऊपर ध्यान किसका है? शिंदे साहब का है, क्योंकि ये शहर के नगर प्रशासन के वो मुखिया है, महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री भी है। और जो चुनाव के लिए खड़े हैं, उत्तम नाम के लोग शहर में बहुत रहते हैं, जिले में भी रहते हैं, लेकिन उत्तम नाम रह के मतलब काम उत्तम होना चाहिए और उम्मीदवार सर्वोत्तम होना चाहिए। तो पालघर शहर के सर्वोत्तम उम्मीदवार जो गए 30-35 सालों से पालघर की सेवा कर रहे हैं, विद्यार्थी दशा से सामाजिक जीवन में अपने जिंदगी प्रति अपना ये रखते हुए, संयम रखते हुए, किसी भी नाम का खराब न होते, किसी को तकलीफ दिए बिना और सबको साथ में लेके चल रहे हैं, वो उत्तम घरत की पहचान आज पालघर शहर को है। और यही पहचान आज सही मायने में नगराध्यक्ष के लिए खड़ी हुई है। नगराध्यक्ष के लिए उत्तम घरत ये पालघर वासी, शिवसेना के तो है ही, लेकिन पालघर वासियों के भी उम्मीदवार है। क्योंकि लोग जब भी देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा हो, प्रथम नागरिक कैसा हो, तो वो देखते हैं कि संयम है क्या, एजुकेटेड है क्या, हम उनके पास जा सकते हैं क्या, वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या, और उसके ऊपर किसका हाथ है, मतलब पॉलिटिकल या फिर शासन के माध्यम से। तो ये शहर के जो नगर परिषद प्रशासन है, उनके मुखिया ही शिंदे साहब है। जो भी डेवलपमेंट होगा, और शिंदे साहब आके गए 4 दिन पहले, उन्होंने क्या बोला, मैं आपके सामने एक ऐसा उम्मीदवार दे रहा हूं जो बाला साहब और शिंदे साहब, दिगे साहब के विचारों पे काम कर रहा था, उनका शिष्य है, और ये मेरा प्रतिनिधित्व करके काम करेगा। एकनाथ शिंदे साहब वहां पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ के एकनाथ शिंदे काम करने के लिए उत्तम गर्भ बनेंगे। आप उनके ऊपर खाली सहकार्य करो, वोट डालो, आगे की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। पालघर के विकास के लिए कोई भी निधि की कमतरता नहीं होगी, पालघर का सर्वोत्तम विकास होगा। और पालघर जिला ये महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 शहर करने के लिए मैं कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा शिंदे साहब ने हमको आश्वासित किया है, पालघर करो का आश्वासित किया है। तो मैं आपके माध्यम से पालघर के हमारे सभी उत्तर भारतीय समाज, गुजराती समाज, जो भी समाज, उनका आह्वान करता हूँ कि आप कोई भी मत सोचिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन करने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया है कि हम क्या करें। पालघर की जनता तो उत्तम घरत के पीछे जा रही है, शिवसेना के उम्मीदवार के प्रति जा रही है, कि कोई भी वोट जाए कोई करता नहीं। वोट हमको प्राउड फीलिंग आनी चाहिए। वोट डालने के बाद वो चुन के आएगा, अरे बोलता है मैंने वोट डाला था, बराबर काम पे लग गया। तो धनुष का जो क्या बोलते हैं, उसका जो अस्त्र है, क्या बोलते हैं उसको, मरा तीर कमान, उसका तीर जो है वो पालघर के शहर को आगे लेके जाएगा। और उसकी ऊंचाई इतनी बुलंद होगी कि पालघर का डेवलपमेंट, यही हमारा मकसद है। हम सभी साथ में मिलकर सभी पालघर वासियों की संकल्पनाओं को अडॉप्ट करते हुए पालघर का विकास करेंगे। आखिर में हमारा केंद्र बिंदु पालघर का विकास ही है। धन्यवाद सर। एक अभी सर, जो लाडली बहन योजना है, उस योजना को लेके बीजेपी वाले भी वोट मांग रहे हैं, उसी योजना को लेके आप भी बात कर रहे हैं। आखिरकार ये जो योजना था शिंदे जी ने निकाला था, उसको लेके दोनों पक्ष के लोग जो हैं वोट लेते हुए दिख रहे हैं। असल में आप किसे श्रेय देना चाहेंगे लाडली बहन योजना का? बहनों को श्रेय दूंगा जी, बहनों को श्रेय दूंगा कि इन बहनों की सुनवाई शिंदे साहब ने की। सगे भाई तो अपने घर घर में रहते हैं, उनका तो आदर है ही, मैं भी किसी का भाई हूँ। लेकिन जो भाई हर महीने रक्षाबंधन और भाईदूज करता है, ये राज्य की थी, हमको मोदी साहब का रिस्पेक्ट है, हमको सभी का रिस्पेक्ट है। लेकिन ये राज्य सरकार के नेतृत्व में शिंदे साहब ने अनाउंस की हुई योजना थी। केवल यही नहीं कि बोला, अभी चुनाव जो हुए ना राज्य सरकार के, उसमें नहीं दूसरी भी घोषणा की थी, 1500 रुपया और 2100 रुपया में करूंगा, उसकी भी अधिसूचना निकल गई। और अभी अगले महीने से 21 रुपया मिलना चालू हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की लाडली बहनों को उनका लाडला भाऊ, सगा भाऊ सब मालूम है, उनका नाम एक ही एक है। क्योंकि हम जब जाते हैं, ये तो शहर है, सबको तो मालूम है। ग्रामीण एरिया में हम जब जाते हैं ना, ग्रामीण एरिया में, तो बोलते हैं जिन्होंने हमारे घर में चूल्हा चलाने के लिए हमको ताकत दी, जिन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा को पढ़ाने के लिए हमको ताकत दी, जिन्होंने हमको सही मायने में आत्मनिर्भर, महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, उस भाई का नाम है एकनाथ शिंदे साहब। ये कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये क्रांति शिंदे साहब लेके आए, उसकी अभी शुरुआत हुई, वो चलते रहेगा। और उनकी नुमाइंदगी करने वाले उत्तम भाऊ भी उनके भाई है, पालघर के लाडली बहनों के। और ये पालघर की लाडली बहना, जो लाडले भाऊ महाराष्ट्र के, उनके जो
शिष्य है उस भाई को कभी भूलेंगे नहीं। वोट जाएगा धनुष्य की तरफ, वोट जाएगा शिंदे साहब की तरफ, और वोट जाएगा बहनों का, भाइयों का भी जाएगा, बहनों का पालघर शहर के सगे भाई उत्तम भाई को। जी धन्यवाद सर। हालांकि पालघर की विकास की चर्चा हो रही है, पालघर की विकास की बात हो रही है और चुनाव होगा 2 दिसंबर को और तय होगा आखिरकार पालघर का नगर अध्यक्ष कौन बनेगा। कई सवाल थे, पानी समस्या थी, सड़क की समस्या थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जीतने के बाद ये समस्याएं दूर की जाएगी। अब 2 तारीख को देखा जाएगा आखिरकार पालघर में किसकी सरकार आती है।